नमस्ते। सोचिए, हमारी जिंदगी में एक ऐसी छिपी हुई शक्ति है जो हमारी तरक्की, ग्रोथ और मन की शांति की धारा को एक दिशा देती है। आज हम इसी शक्तिशाली वैदिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिसका नाम है आपवत्स। कभी ये ख्याल आया है कि वो कौन सी अनदेखी शक्ति है जो हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है? वो कौन सा बहाव है जो हमें आगे बढ़ाता है या कभी-कभी पता ही नहीं चलता और हमारे रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देता है? तो इसी शक्ति का नाम है आपवत्स। वैदिक ग्रंथों के हिसाब से ये वो पवित्र ऊर्जा है जो तरक्की, विकास और शांति के फ्लो को मतलब बहाव को आगे ले जाती है। तो चलिए थोड़ा और गहरा उतरते हैं। आखिर ये आवत्स है क्या? और सबसे जरूरी, ये हमारी जिंदगी के बहाव पर, हमारे फ्लो पर असर कैसे डालता है? अगर आप वत्स को सिर्फ एक शब्द में समझना हो तो वो शब्द है वाहक, एक कैरियर। इसका सबसे जरूरी काम ही यही है। ये ऊर्जा, सोच और मौकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, बिल्कुल एक नदी की तरह। और आध्यात्मिक तौर पर तो ये और भी गहरा है। आपवत्स को देवी उमा का कुंवारी रूप माना जाता है, जो परम पवित्रता का प्रतीक है। इसे विचारहीन समाधि की अवस्था भी कहते हैं। मन की वो एकदम शांत स्टेट जहां कोई ख्याल नहीं आता। और माना जाता है कि इसी पॉइंट से दुनिया की रचना शुरू होती है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। वास्तुशास्त्र में तो इस ऊर्जा को एक ठोस पहचान दी गई है। इसका रंग गहरा दूधिया बताया गया है और इसकी दिशा है उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण। तो सवाल ये उठता है कि ये बहाव बनता कैसे है? ये स्थिरता से गति में कैसे आता है? चलिए इसके पीछे का डिवाइन ब्लूप्रिंट देखते हैं। देखिए, जीवन में अच्छी चीजें और सही दिशा, ये दो दिव्य शक्तियों के तालमेल पर निर्भर करती हैं। ईश यानी शिव और आवपत्स यानी उमा। जब ये दोनों एनर्जीज बैलेंस में होती हैं तभी जिंदगी में शुभता आती है। यहां आप और आपवत्स में फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। आप है पानी का सोर्स, जैसे जमीन के नीचे का पानी, जिसमें पोटेंशियल तो है पर वो स्थिर है। और आपवत्स है बहता हुआ पानी, नदी या झरने की तरह, एक्टिव एनर्जी, इन मोशन। लेकिन सोचिए, क्या होता है जब ये पवित्र बहाव कहीं अटक जाए, जब ये धारा रुक जाए? तो जब ये धारा रुकती है ना, तो जिंदगी में इसके साफ संकेत दिखने लगते हैं। चलिए देखते हैं कि इस आपवत्स ऊर्जा में इम्बैलेंस होने पर असल में होता क्या है। जो सोर्स मटेरियल में वो बताता है कि जब घर के उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट जोन में गड़बड़ी होती है तो जिंदगी में कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। जैसे अपने गोल्स को लेकर कंफ्यूजन, मन का बेचैन रहना, काम बनते बनते बिगड़ जाना, लड़कियों की शादी में रुकावटें आना और एक आम एहसास की लाइफ में कहीं से कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बैलेंस को वापस पाया जा सकता है। तो अब बात करते हैं उन उपायों की जो इस ऊर्जा को फिर से हार्मोनाइज करने के लिए बताए गए हैं। अपवत्स ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए एक बड़ा ही सरल साप्ताहिक उपाय बताया गया है। हर सोमवार को पानी में थोड़ी हल्दी मिलाकर नहाएं, खाने में हरी मूंग और चावल खाएं और हो सके तो मूंग चावल से एक छोटा सा हवन करें। इसके अलावा इस एनर्जी फील्ड को शांत करने के लिए कुछ चीजें ऑफर करने के बारे में भी बताया गया है। आजकल के हिसाब से देखें तो दही चढ़ाया जा सकता है, जबकि पुराने ग्रंथों के हिसाब से दही और घी। और बैलेंस के लिए एक और उपाय है सफेद फूलों का इस्तेमाल। अब जरा इसके प्रैक्टिकल यूज को भी समझ लेते हैं। घर में नॉर्थ ईस्ट की दिशा पूजा घर के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। और अगर ऑफिस की बात करें तो वहां भी पूजा की जगह या फिर वो एरिया जहां अवार्ड्स और रिकग्निशन रखे जाते हैं, उसके लिए ये जगह परफेक्ट है। और एक बड़ी दिलचस्प बात, सोर्स मटेरियल में इस ऊर्जा के फ्लो को वाईफाई कनेक्टिविटी और संतान पाने की इच्छा से भी जोड़ा गया है। इससे पता चलता है कि कैसे इस पुराने ज्ञान को आज की जिंदगी के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है। और आखिर में सोर्स का ये कोट आपवत्स की अहमियत को बहुत ही पावरफुल तरीके से बताता है। ये स्थिति जीवन में दिशा निर्धारित करती है और प्रगति, विकास और शांति प्रदान करती है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हमारी दुनिया को और कौन कौन सी ऐसी अनदेखी धाराएं हैं जो आकार दे रही हैं। शायद इन सूक्ष्म शक्तियों को समझना ही हमारी जिंदगी के फ्लो को समझने की चाबी है।